हेलो साथियों, आपका स्वागत है डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स में। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 16। इससे पहले हम 15 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और एक 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट यानी रिवीजन भी कर चुके हैं। तो आपने अगर वो प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं तो आप पहले उन प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चन को लगाइए और रिवीजन करिए। और इन हर क्वेश्चन की पीडीएफ जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स पर आपको मिल जाती है क्लास अपलोड होने के बाद में। तो आप पहले क्लास कीजिए, फिर उसके बाद आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। तो एक बार क्लास पूरी करने के बाद आप इसको पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। तो हम ये प्रैक्टिस सेट जो है ये अवतार सीरीज का जो नवीन शर्मा सर प्रैक्टिस सेट देते हैं उसी का फास्ट रिवीजन करवाते हैं विद हैंड राइटिंग नोट्स के साथ। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर है 16। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 था उसके जो प्रैक्टिस सेट नंबर जो 15 था उसके 5 क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है अनगार्ड। अनगार्ड किसकी पुस्तक है? अनगार्ड किसकी पुस्तक है? तो अनगार्ड मिताली राज की पुस्तक है। अगर पूछा जाए रोपिन, रोपिन 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 लोकगीत है, ये कहाँ का है? रोपिन यानी कि बिहा यानी कि बिहार, बिहार से विहा, विहा होने के समय वो रो पड़ी, तो रोपिन कहाँ का हो गया? बिहार का हो गया। अयान और अमान, ये अयान और अमान कहाँ के हैं? ये अयान और अमान जो हैं ये किस बाद यदि से संबंधित हैं? तो ये किससे हैं? तो ये सरोद से हैं। और रेले आयोग जो है, रेले आयोग जो शिक्षा से संबंधित है, ये कब आया रेले आयोग? तो ये शिक्षा से संबंधित है। ये रेले आयोग कब आया? तो 1902 में। पृथ्वी की सतह का दूसरा मतलब पृथ्वी की सतह पर दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सिलिकॉन है। और पृथ्वी की सतह पर पाने वाले जन्म कौन है? सबसे पहला तत्व कौन, मतलब सबसे सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। कौन सा? ऑक्सीजन। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज का प्रैक्टिस सेट उसका पहला क्वेश्चन है कि आईसीसी क्रिकेट 2011 में जो पशु को आधारित शुभंकर बनाया गया था, आधाकारिक शुभंकर बनाया गया था, वो कौन सा था? तो किस पशु को शुभंकर बनाया गया? तो हाथी को, यानी कि स्टेफी हाथी को शुभंकर बनाया गया था। और उस 2011 का विश्व कप क्रिकेट का विश्व कप विजेता कौन था? भारत। और उपविजेता कौन था? उपविजेता श्रीलंका। और ये पूछा जाता है 2011 वाला संस्करण कैमा है। और अगर उसके बाद अगर आपसे पूछ ली जाए 2023 में ये जो क्रिकेट विश्व कप हो रहा है ये कौन सा संस्करण है? तो 10वां कौन सा हो गया? 2011 का 10वां हो गया। और 2015 का हो गया, 2015 का 11, 2019 का कौन सा हो गया? 12। और 2023 का कौन सा है ये? तो ये हो गया आपका, ये कौन सा हो गया? 2023 का देख लीजिए, 2023 का कौन सा हो गया ये संस्करण? तो ये संस्करण हो गया 13वां संस्करण। तो अभी हाल में कौन सा संस्करण चल रहा है? तो 13वां संस्करण चल रहा है। आगे देखते हैं 2023 जो है ये कैवा संस्करण है? तो ये 13वां संस्करण है। कैवा? 13वां। अब देखते हैं शुभंकर। शुभंकर कौन सा है? पुरुष बल्लेबाज और महिला गेंदबाज की जोड़ी क्या है? शुभंकर। और 2011 में कप्तान कौन थे? MS धोनी। पहला मैच कहाँ हुआ था 2011 में? तो मीरपुर बांग्लादेश में। और फाइनल मैच कहाँ हुआ? तो वानखेड़े मुंबई में हुआ। दूसरा क्वेश्चन है वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक टीम के कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी वो खेलते हैं? तो 6 खिलाड़ी खेलते हैं। अगर आपसे पूछ दिया बास्केटबॉल में कितने खेलते हैं? तो 5। नेट बॉल में 7 और बेसबॉल में 9 लोग खेलते हैं। अब पूछा वॉलीबॉल की मैदान की जो लंबाई है वो कितनी है? 18 मीटर, 18 इंटू 9 मीटर, यानी कि 18 मीटर, 18 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा। अब पूछी जाए आपसे नेट की ऊंचाई, जो नेट होता है तो नेट की ऊंचाई कितनी होती है? पुरुष के लिए कितनी होती है नेट की ऊंचाई? तो नेट की ऊंचाई पुरुष के लिए होती है 2.43 और महिला के लिए होती है 2.24 मीटर। अब वॉलीबॉल का वजन अगर पूछा जाए तो वॉलीबॉल का वजन कितना होता है? 260 ग्राम से 290 ग्राम। और वॉलीबॉल ओलंपिक में कब शामिल हुआ? तो 1964 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वॉलीबॉल कब शामिल हुआ ओलंपिक में? तो 1964 यानी कि 1964 में। तीसरा क्वेश्चन है किसने चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की? यानी कि कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की, जो कि ललित कलाकृताओं के अध्ययन और पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है। तो कला फाउंडेशन की स्थापना किसने की? तो रुक्मणी देवी
अरुणडेल ने। किसने? रुक्मणी देवी अरुणडेल ने। और ये किससे संबंधित? तो ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं। और भरतनाट्यम से और कौन? अलार मेल बल्ली किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है। और रुक्मणी देवी के बारे में कुछ जानते हैं? तो रुक्मणी देवी जो है ये राज्यसभा में जाने वाली पहली नर्तकी थी, यानी राज्यसभा में शामिल होने वाली पहली नर्तकी कौन थी? तो रुक्मणी देवी। और इन्हें पद्म विभूषण कब मिला? तो 1956 में मिला। और संगीत नाटक अकादमी कब मिला? 1967 में मिला। अब देखते हैं यामिनी कृष्णमूर्ति। जो यामिनी कृष्णमूर्ति हैं ये किससे संबंधित है? ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से संबंधित है। और मृणालिनी साराभाई ये किससे? भरतनाट्यम और कथकली से भी संबंधित हैं। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन कहता है दी मूर्स लास्ट साई। दी मूर्स लास्ट साई उपन्यास के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी की कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं जैसे कि विक्ट्री सिटी, दी गोल्डन आवर्स, विक्ट्री सिटी, दी गोल्डन आवर्स, दी सैटनिक वर्जर, दी सैटनिक वर्सज और दी जैगवार स्माइल, दी जैगवार स्माइल। और किरण दोषी की पूछी जाए तो दी वजल कॉल ए लाइफ इन इंडियन आर्मी। अब मांगते हैं जॉन की पोर्ट्रेट ऑफ पीएम, पोर्ट्रेट ऑफ पीएम। और बी.एस. नायपॉल की है ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। और दूसरी है ए बिहाइंड इन द रिवर, ए बिहाइंड इन द रिवर। पांचवा क्वेश्चन है हॉकी के खेल के मैदान किसी उल्लंघन के बाद, मतलब किसी उल्लंघन के बाद यदि खिलाड़ी को पीला कार्ड यानी कि येलो कार्ड, अगर येलो कार्ड दिखाया दिया गया है, पीला कार्ड दिखाया जाता है तो उसे कितने समय के लिए पिच से यानी कि मैदान से बाहर कर दिया जाता है? तो 5 मिनट के लिए बाहर कर दिया जाता है। यानी कि ग्रीन कार्ड सबसे छोटा मामूली अपराध के लिए ग्रीन कार्ड पे कब? 2 मिनट के लिए। और ग्रीन कार्ड अगर 2 ग्रीन कार्ड मिल जाने हैं उसके बाद कौन सा मिलता है? एक येलो कार्ड मिलता है। और 2 येलो कार्ड मिलने के बाद कौन सा कार्ड मिलता है? और रेड कार्ड मिलता है। आगे देखते हैं छठवां क्वेश्चन है कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रभात शर्मा जो असम के हैं ये किससे संबंधित? तो ये बांसुरी से संबंधित है। अब देखिए बांसुरी तो प्रभात यानी कि सुबह, प्रभात किसका पर्यायवाची है? सुबह का पर्यायवाची है। और आप याद करिए कि भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल सुबह सुबह क्या बजाते थे? बांसुरी। तो यानी कि प्रभात शर्मा किससे संबंधित हो गए? बांसुरी से। आगे देखते 2021 के संगीत नाटक अकादमी। संगीता शंकर जो 2021 में मिली किसे? संगीता शंकर को मिला, रविंद्र यावगल को मिला और डी बालाकृष्णन को भी मिला। तो जो संगीता शंकर है किससे? वायलिन से हैं। और रविंद्र यावागल किससे संबंधित है? तबला से। और बालाकृष्णन किससे संबंधित है? तो बीड़ा वादन। और 2020 में किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? तो डालचंद शर्मा, ये किससे संबंधित है? पखावत से। और कुशल दास शर्मा किससे? सितार से। और M.A. सुंदरम ये किससे हैं? वायलिन से संबंधित हैं। अब देखते हैं धुल्लल नृत्य। धुल्लल नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से हुई? तो धुल्लल नृत्य कहाँ के है? तो केरल का है धुल्लल। और कली और ऑटम किसका है? संबंधित है। जिसके पीछे कली और ऑटम लगे हैं वो कहाँ के हो जाते हैं? तो केरल के होते हैं। जैसे कौलकली, कुड़ियाट्टम, कथकली, पलीकली। ऐसे उत्तराखंड का कौन सा है? छोलिया और रम्मन। छोलिया और रम्मन। गुजरात में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, गुजरात का कोई मतलब गुजरात पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। तो टिप्पाणी और पणिहारी यानी गुजरात किसके किनारे बसा है? पानी के किनारे बसा है यानी कि पणिहारी। मणिपुर का कौन सा है? थम्बल चोंगवा और पुंग चालोम। थम्बल चोंगा और पुंग चालोम कहाँ का है? मणिपुर का। अब आगे देते हैं आठवां क्वेश्चन है कौन सा अधिनियम राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के अनादर को रोकता है? तो कौन सा अधिनियम है? तो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम किसको रोकता है? राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के अनादर को। ये कब आया? 1971 में। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज संहिता कब से लागू हुई? तो लागू तो हुई 26 जनवरी 2002 से। और एक्ट कब का है? 2002 का। रात्रि में अगर झंडा फहराया जाता है तो किस अधिनियम के बाद रात्रि में झंडा फहराया जाता है? तो राष्ट्रीय ध्वज संहिता अधिनियम के बाद ही रात्रि में झंडा फहराया जा सकता है। और इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा जाए तो लंबाई होती है इसकी 2
और चौड़ाई होती है 3, मतलब चौड़ाई होती है 3। अगर लंबाई पूछिए, लंबाई और चौड़ाई पूछा जाए, लेंथ और ब्रीथ का पूछा जाए तो 3:2, और ब्रीथ अनुपात अगर लेंथ पूछा जाए तो 2:3। ये खासकर ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं ध्वज का जो भारत सरकार का जो आधिकारिक कारखाना है वो कहाँ पे है? एक ही कारखाना है, कौन सा? हुबली में। और अगर पूछा है ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया तो पिंगली वेंकैया। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया तो पिंगली वेंकैया ने तैयार किया। अब आगे देखते हैं भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा नागरिकों का 8वां मौलिक कर्तव्य है? तो 8वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है? वैज्ञानिक सोच, मानवता और पूछताछ और सुधार की भावना विकसित करना। कौन सा है? 8वां। अब पूछा तीसरा। तीसरा देखो 3 प्रकार, देखो तीसरा में क्या है? संप्रभुता, एकता, 2 अखंडता, 3। यानी कि 1 2 3, 3 से तीसरा कौन सा है? संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखने की रक्षा करना। छठवां क्या कहता है? देश की समग्र संस्कृति और समृद्ध विकास में महत्व देना और संरक्षित करना। तो संस्कृति और समृद्ध विकास किसमें है? 6 में। 9 में क्या है? आपकी संपत्ति। आपकी संपत्ति नहीं, देश की संपत्ति, जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी रक्षा करना और हिंसा को समाप्त करना किसमें है? 9 में। क्वेश्चन 10वां कहता है कि खिलाफत आंदोलन के समय प्रमुख नेता कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मौलाना मोहम्मद और शौकत अली। जो ये जो है खिलाफत आंदोलन क्यों तैयार किया? क्योंकि तुर्की का जो खलीफा था तानाशाह अतातुर्क मुस्तफ़ा, जिसका नाम है मुस्तफ़ा कमाल पाशा, इसने जो सुल्तान का पद था, मतलब खलीफा का पद था, उसे ख़त्म कर दिया था। किसे? तुर्की में खलीफा का पतन जो पद था वो ख़त्म कर दिया, उसी के खिलाफ हुआ था ये खिलाफत आंदोलन। 1919 नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की स्थापना कब हुई? दिल्ली में। और खिलाफत समिति की स्थापना दिल्ली में हुई। इसके किसने किसने की? तो मौलाना अली, शौकत अली, अमजद अली और हसमत मोहानी। और इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया? गांधी जी को बनाया गया। क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के प्रारंभ के समय वायसराय कौन था? तो चेम्सफोर्ड था। विदेशी चीज़ों का बहिष्कार। असहयोग आंदोलन में क्या हुआ? विदेशी चीज़ों का बहिष्कार। और 1 वर्ष में स्वराज की जो लक्ष्य रखा गया था वो 1 वर्ष में स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। अगर डलहौजी का कार्यकाल देखें तो 1848 से 1856। और करजन का कार्यकाल देखें तो 1899 से 1905। असहयोग आंदोलन वापस कब लिया गया? तो असहयोग आंदोलन वापस कब लिया गया? 12 फरवरी 1922 को। किस लिया गया? ये लिया गया चौरी चौरा घटना कब हुई थी? 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना के बाद में इसे वापस ले लिया गया था। जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो जो उससे नाराज जो स्टूडेंट थे, तो स्टूडेंट ने किसकी स्थापना की? HRA की, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। किसकी? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। और इसने स्थापना कब की? 1924 में। किसने? सचिंद्र सान्याल ने। कहाँ? कानपुर में। और जो लीडरशिप थे इसमें कौन कौन थे? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। और मोतीलाल नेहरू कौन सी पार्टी की स्थापना की? स्वराज पार्टी की स्थापना। अब पूछा जाए चंबल, हिंडल, टोन्स नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये यमुना की है। यमुना कहाँ से निकलती? तो गंगोत्री से निकलती। यमुना की लंबाई पूछी है तो 1376 किलोमीटर। 1376 किलोमीटर। ये कहाँ कहाँ बहती है? उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, न्यू दिल्ली। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछी है तो यमुना। यमुना की अन्य सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? बेतवा, सेंगर और किनारे पर कौन कौन से महत्वपूर्ण नगर स्थल हैं? तो लाल किला और ताजमहल। 13वां क्वेश्चन कहता है किस भारतीय राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले? कहाँ पर सबसे पहले? केरल में 1 जून को, लगभग 1 जून को। कहाँ पर? मालाबार तट पर। और 15 जुलाई तक उत्तर महाद्वीप में फैल जाता है। 16वां क्वेश्चन है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? 1990 में हुई। कहाँ पर? लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। अब पूछे जाए सिडबी एक्ट कब आया? तो एक्ट आया था 1988 में। पूछे नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई?
1982 में। और सेबी की स्थापना 1988 में। कब हुई? 1988 में। अब आगे कहते हैं भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस महानगर की जनसंख्या सबसे अधिक रही? तो सबसे अधिक किसकी रही? मुंबई की 1.48 करोड़, फिर उसके बाद दिल्ली 1.63 करोड़, फिर उसके बाद कोलकाता 1.41 करोड़ लगभग। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में कितने नगरों की संख्या है? तो 46। क्वेश्चन 16 है रिचर स्केल या रेक्टर स्केल पर नापने में किसका प्रयोग किया जाता है? भूकंप की तीव्रता। वायु की गति एनीमोमीटर, समुद्र की गति फेदोमीटर। भूकंप का अध्ययन किसमें किया जाता है? भूकंप का अध्ययन किया जाता है वायु दाब बैरोमीटर। वायुयान की अगर ऊंचाई देखिए तो अल्टीमीटर से। उच्च तापमान किससे? पाइसोमीटर। उच्च तापमान किससे? पायरोमीटर के पायरोमीटर ही है। इंसुलिन की खोज किसने की? तो इंसुलिन की खोज किसने की? बेंटिंग ने की। किसने? बेंटिंग ने। और रोनाल्ड जो रोस है इसने किन की? मलेरिया परजीवी की खोज की। और हार्वे तो सब पता है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? हार्वे ने की। अब इसमें आते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन। हाल ही में उत्तर प्रदेश का ई ऑफिस सिस्टम कहाँ शुरू हुआ? तो कन्नौज में। उत्तर प्रदेश जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति मंजूरी किसने दी? उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश देश का पहला कन्या पूजन समारोह कहाँ पर हुआ? तो गोंडा में हुआ। उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे कहाँ हुआ? तो गोंडा में हुआ। और उत्तर जो गोंडा में हुआ जो कन्या पूजन है समारोह कौन सा था? तो शक्ति बंधन। क्वेश्चन 19 है हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी सरकारी अस्पतालों में ईवीएफ ट्रीटमेंट फ्री करी है? तो कहाँ? गोवा में। चिकलकालो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? गोवा में। दुनिया का सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता कहाँ हुई? तो वो भी हुई गोवा में। क्वेश्चन है 20वां हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर संत रविदास मंदिर की नींव रखी? तो कहाँ रखी? मध्य प्रदेश के सागर जिला में बड़तुमा विलेज में। ये कितनी लागत का बनेगा? तो 100 करोड़ लागत का बनेगा, 100 करोड़ से। तो आज की जो प्रैक्टिस सेट 16 है वो समाप्त होता हुआ। और इसकी जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स पर मिल जाएगी। आप वहाँ से टेलीग्राम से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको पीडीएफ हर रोज़ मिलती रहे। और कल क्लास हुई नहीं थी क्योंकि सर ने की नहीं थी क्लास, इसलिए हमने भी नहीं की। अब इसके बाद हो सकता है संडे को जो रिव्यू होता है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस होता है, वो ना हो पाए क्योंकि संडे को मेरा एग्ज़ाम है। और वो सोमवार को आपको मिल जाएगा SSGD का जो मॉक रिव्यू और सब कुछ सोमवार को मिल जाएगा। तो ठीक है, चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।